वीर की वजह से हमारा बना बनाया खेल बिगड़ जाएगा। हमें जल्दी कुछ करना होगा। आप चलने की तैयारी कीजिए रानी साहब। वहां जाके क्या करना है उसकी तैयारी हम कर लेंगे। लेकिन ऐसा क्या करेंगे आप? आपके होने वाले दामाद हैं, बेटी देने से पहले भरोसा दीजिए, आपको निराश नहीं होने देंगे। ओ मुखिया जी, पहचाना हमें? अरे आपको कैसे भूल सकते हैं, आपके खानदान और पिताजी के बहुत एहसान है हम पर। कुछ काम है हमें बलिया में, तो आप तो बलिया के मुखिया हैं, तो आपसे बेहतर मदद कौन कर सकता है हमारी? जरूर, बताइए क्या सेवा करें। अरे वो जो रामाधीर किराना स्टोर खुल रहा है ना, उसको बंद करवाना है। हाँ, बाकी तो समझ ही गए होंगे। ठीक है। जय हो रानी साहब। जो सपना देखे थे वो आज पूरा होने जा रहा है, सिर्फ आपकी वजह से माता रानी। एक बार दुकान बन जाए तो आपके लिए चौचक सा घर सजाएंगे वहां, ताकि आपका आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ रहे। जय माता रानी। हेलो, ये क्या कह रहे हैं आप? हेलो, अरे ये आपका माता रानी। रानी, रानी बिटिया क्या हुआ, कहाँ जा रही? मत्तू कन्या के जमीन पर गुंडों ने कब्जा कर लिया है, हमें अभी चलना होगा। अरे लेकिन अकेले काहे बिटिया? अरे ये क्या काम चालू है हमारी जमीन पर? ओ भैया, क्या है ये सब? हमारी जमीन है ये, तुम्हारे बाप दादा का अड्डा नहीं है। चलो यहाँ से। अरे सुने ना ही का, निकलो यहाँ से वरना का कर लोगी? मुखिया जी का आदेश है, इधर कोई किराने का दुकान नहीं खोल सकता। बिजनेस का मामला है, बगल में होटल बन रहा है ना, तो तेरा इधर किराने का झोपड़ा उसकी शोभा बिगाड़ देगा। क्या बकवास कर रहे हो तुम लोग? मुखिया जी से हम खुद बात करेंगे, कानूनी कागज है हमारे पास। तो फिर यहाँ का कानून भी हम हैं और बदमाश भी, और औरत का बदतमीजी एक हद तक ही सहेंगे। तुम जैसे बहुते भेड़ियों के पाँव में बेड़िया पहनाए हैं हम। यहाँ पे रामाधीर किराना स्टोर खुलेगा बस। तो इंतजार किस बात का है भाई? हमारे पैरों में बेड़ियों का तो पता नहीं, लेकिन तुम्हारे तरस आता है मुझे, तुम पर नहीं, तुम्हारी माँ पर। बेचारी ने 9 महीने तकलीफ उठाकर तुम्हें पेट में पाला है, और फिर पैदा हुए तो क्या तुम? ओ शहरी बाबू, अपनी जुबान जेब में रख के निकल ले इधर से। ये जमीन इनकी है, लेकिन कब्जा हमारा है। अरे तुम सबको तो यहाँ से निकलना होगा, समझे? मैं बात कर रहा हूँ ना। अरे तो हम क्या गलत कह रहे हैं? प्लीज चुप रहिए आप। अरे खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो? मारो इनको। डॉक्टर साहब! रानी,
रानी 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 ठीक है आप? डॉक्टर साहब, छोड़ो, छोड़, छोड़ो, क्या रहना, छोड़ दो, छोड़ो। डॉक्टर साहब, रानी ठीक है आप? दिखाइए मुझे, कहीं और लगी आपको? Oh God. कहीं और लगी आपको सर पे? नहीं ना? इन गुंडों ने मुझे मारा, इसीलिए बदला लिया मैंने। आपके लिए कुछ नहीं किया मैंने। चलिए उठिए। अब रहने दीजिए, हम खुद उठ जाएंगे, मदद की जरूरत नहीं है। अरे अरे ये कब बिना पूछे हमें उठा लेंगे का आप? इसे उतारिए, हमें कह रहे ना, उतारिए। कोई शौक नहीं है मुझे ऐसे आपको गोद में उठा के घूमने का, समझिए आप? और मैं ये भी जानता हूं कि कुछ ही दिनों में आप किसी और की होने वाली है। लेकिन भूलिए मत कि मैं एक डॉक्टर हूं और अपना काम कर रहा हूं। तो प्लीज ये ड्रामा बंद कीजिए और चुप रहिए। आपको अगर लगता है कि ऐसे गरिया के आप हमें डरा सकते हैं तो ऐसा नहीं है। हम कह रहे ना हमें नीचे उतारिए तो। कहा ना मैंने आपको, चुप रहिए। अरे आप समझते क्या है अपने आप को? मैं जानता हूं आपको मेरी या मेरी मदद की जरूरत नहीं है, लेकिन जो चोट आपको लगी है उसे एक डॉक्टर की जरूरत जरूर है। अरे ये उतारिए। ससुर इतना काम करवा रहे हैं, इतना दूर से सामान मंगवा रहे हैं, क्या? कुछ होना ही। नहीं नहीं, बोलो बोलो, क्या सोच रहे हो? अरे यही कि तुम्हारे बड़े भैया का नसीब कितना अच्छा है। रानी के साथ इतना गलत करने के बाद भी आराम से घर में बैठे हैं और हमारे सामने अपने पैरों पर खड़े। ससुरा दूर से सामान मंगवा करके हमसे अपनी सेवा करवा रहे हैं। और ये सब जो हो रहा है ना, ये सिर्फ और सिर्फ दादी और रानी के कारण, वरना हमारा इंतजाम तो कुछ और ही था। देखो बिरजू, तुम्हारी नाराजगी गलत नहीं है, तुम्हारे भैया गलत है। फिर उनका सिर्फ तरीका गलत है। आई एम श्योर जो कुछ भी वो कर रहे हैं उसके पीछे कोई ठोस वजह है। कुछ तो है जो उन्हें अंदर ही अंदर खाया जा रहा है। अब जो मैं आ ही गया हूं तो आप दोनों की शादी करवा कर ही लौटूंगा, किसी चीज की कमी नहीं होगी। एक बार वो वजह पता चल गई ना, फिर मैं सब ठीक कर दूंगा। विक्रम बेटा, अरे क्या हुआ दादी? आप इतनी परेशान क्यों लग रही हैं?
तुम लोगन के जाए के बाद बहुत हंगामा होगा विक्रम बेटा। कुछ गुंडे दुकनिया की जमीन पर कब्जा जमाए चले आए रहे। रानी उनके पीछे गई है, बहुत रोके पर सुनत कहाँ है वो हमार। अकेले गई है उनका धमकाए के लिए। तो हमारे बाबू भी उनके पीछे गए, पता नहीं कहाँ हुई। चलो